हाल केम छो। बड़ों को नमस्कार, छोड़ो करा प्यार भरा सलाम। वेलकम टू मास्टर प्रथम क्लासेस विद अनदर बिग टॉपिक। दोस्तों, आज मैं जो टॉपिक आप सभी के बारे में शेयर करने वाला हूं उनको आप सभी जानते होंगे। उनको नाम उनको हमेशा लोग बिग बुल के नाम से जाने जाते हैं। वॉरेन बफेट ऑफ इंडिया, किंग ऑफ स्टॉक मार्केट। जी हाँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, मिस्टर राकेश झुनझुनवाला। राकेश झुनझुनवाला को आप सभी जानते होंगे। जो लोग शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, रिश्ते रखते हैं, वो तो राकेश झुनझुनवाला को हमेशा जानते हैं, उनको आइडल के हिसाब से लेते होंगे, उनसे बहुत मोटिवेट भी होते हैं। तो आज मैं राकेश झुनझुनवाला कैसे शेयर मार्केट में गए, कैसे उन्होंने ₹5000 से 45,000 करोड़ कमाया, और कैसे उन्होंने 7 टिप्स भी उन्होंने दिए हैं। मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा, आपको क्या क्या टिप्स है मैं आपको सब बताऊंगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो राकेश झुनझुनवाला का जन्म 1960 को हुआ था मुंबई में, और उनके पापा एक इनकम टैक्स ऑफिसर थे और वो मारवाड़ी परिवार से बिलोंग करते थे। तो उनके पापा जब थे, उनके पापा हमेशा उनके दोस्तों के साथ बातें करते थे शेयर मार्केट के बारे में कि स्टॉक मार्केट क्या है, क्या करते हैं वो। लेकिन उनके पापा कभी इन्वेस्ट नहीं करते थे, लेकिन बातें उनको इंटरेस्ट था कि क्या स्टॉक मार्केट क्या होता है। तो जब राकेश झुनझुनवाला जब छोटे थे, 9 साल के थे, तो वो हमेशा से सुनते आते थे कि उनके पापा हमेशा डिस्कस कर रहे हैं कि क्या है, मीन्स स्टॉक मार्केट क्या है, क्या क्या पापा डिस्कस कर रहे हैं। तो एक दिन उन्होंने अपने पापा से पूछा, पापा ये स्टॉक मार्केट क्या है? तो वहीं पर उनके पापा ने बोला, बेटा ये स्टॉक मार्केट एक बहुत बड़ी चीज़ है, तुम अभी बच्चे हो, और एक इतना बड़ा चार्ज, यहाँ पर एक लोग कभी पैसा ऊपर भी उठता है तो कभी डूब भी जाता है, कभी अमीर और करोड़पति बन जाते हैं तो कभी लोग बहुत नीचे भी खस जाते हैं। तो ये शेयर मार्केट बहुत ख़राब चीज़, रिस्की चीज़ है। और तुम्हें शेयर मार्केट के बारे में अगर और कुछ जानना है तो न्यूज़पेपर डेली पढ़ो, वहाँ पर सब कंपनीज के बारे में जानो, शेयर मार्केट क्या है वो तुम बनना। तो राकेश झुनझुनवाला ने बोला, अच्छा ठीक है पापा, मैं याद रखूँगा। तो राकेश झुनझुनवाला ने क्या किया, डेली न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दिया। न्यूज़पेपर में क्या है, कंपनीज के बारे में, शेयर मार्केट क्या है, स्टॉक मार्केट क्या है, ऐसे कर करके उन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद उनको इंटरेस्ट रह गया कि स्टॉक मार्केट में मुझे जाना है, मुझे वहीं पर स्टॉक मार्केट, मुझे इंटरेस्ट है, उनका रुचि रह गया कि स्टॉक मार्केट ही वो इन्वेस्टर बनेंगे। तो उनके पापा जब उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद उनके पापा जब पूछे कि बेटा तुम क्या करोगे, तो उन्होंने कहा, पापा मैं स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर बनूंगा। उनके पापा ने बोला, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर बनोगे, ठीक है बेटा बन जाना, लेकिन एक बात, मैं तुमको खूटी पौड़ी भी नहीं दूंगा, मैं तुमको एक पैसा भी नहीं दूंगा, ना तुम अपने रिश्तेदार या फिर अपने दोस्तों से मांगना, एक पैसा तुमको नहीं मिलेगा। तुम इन्वेस्टर बनना है कैसे ही बनो, लेकिन मैं खूटी कौड़ी नहीं दूंगा। तो राकेश झुनझुनवाला है, ठीक है पापा कोई बात नहीं। तो वहीं पर उनके पापा ने बोला, देखो बेटा तुम अगर बनना है तो बन जाओ, लेकिन एक ग्रेजुएशन एक प्रोफेशन तो बना लो अपना। एक प्रोफेशन अगर प्रोफेशन बना लोगे तो अगर तुम्हारा लॉस हो गया, तुम्हारा स्टॉक मार्केट में अगर एक लॉस भी हो गया, तो फिर तुम एक प्रोफेशन होगा ताकि तुम वहाँ पर जॉब करके पैसा कमा सको। तो राकेश झुनझुनवाला हाँ बोल के चार्टर्ड अकाउंटेंट कंप्लीट किया उन्होंने, सीए बन गए। सीए बनने के बाद फिर से उनके पापा ने पूछा, बेटा तुम क्या करोगे, तुम क्या करोगे? तो उनके पापा हमेशा की तरह राकेश झुनझुनवाला बोले, पापा मैं स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर बनूंगा। फिर से सेम वे में राकेश झुनझुनवाला के पापा बोले, मैं तुम्हें फूटी कौड़ी नहीं दूंगा, तुम्हें कैसे भी पैसा अरेंज करके इन्वेस्टर बनना है तो बनो, कि मैं ना दूंगा ना तुम कोई रिश्तेदार से मांगना पैसा। तो वहीं पर राकेश झुनझुनवाला ठीक है कैसे भी करके 1985 में उन्होंने ₹5000 जुगाड़ करके एंट्री ली शेयर मार्केट में। एंट्री तो ले ली, लेकिन एंट्री तो ले ली, ₹5000 किया, लेकिन उनका जो प्रॉफिट हुआ वो 1986 टाटा टी के कंपनी में उन्होंने ₹5000 का शेयर ₹43 पर शेयर में उन्होंने खरीदा। खरीदने के बाद उसी शेयर को 3 मंथ्स के बाद ₹143 पर शेयर में उन्होंने उसे बेच दिया, जिसमें उनका प्रॉफिट ₹5 लाख हुआ। तब से उन्होंने जान लिया कि शेयर मार्केट क्या है, और उनने एक मन में ठान ले ली कि हाँ मैं शेयर मार्केट में ही जाऊंगा और मैं कुछ नहीं करूंगा, मुझे शेयर मार्केट में ही जाना है, मेरा प्रोफेशन शेयर मार्केट ही रहेगा। तो ऐसे कर करके 1986 से 89 तक उन्होंने टोटल 25 लाख का प्रॉफिट कर लिया। प्रॉफिट करने के बाद उन्होंने जब उनका जो लाइफ का टर्निंग पॉइंट रहा ना, वो 2002 और 3 में था। 2002 और 3 में उन्होंने टाइटन कंपनी का 6 करोड़ शेयर ₹3 पर शेयर में उन्होंने खरीदा। उसे खरीदने के बाद उन्होंने कुछ ही दिन में उसको ₹390 पर शेयर में बेच दिया। बेचने के बाद जो प्रॉफिट हुआ वो उनका सबसे बड़ा प्रॉफिट रहा, 2100 करोड़ का प्रॉफिट रहा। ये प्रॉफिट होने के बाद वो बहुत खुश हो गए। तो अभी आप एक देखिए
कि राकेश झुनझुनवाला के लिए जो ब्लेसिंग्स था ना, वो ब्लेसिंग्स मतलब टाटा के कंपनी से ही आता था। या देखिए आप टाटा टी से अपना शुरुआत किया, अपना प्रॉफिट उन्होंने पहले टाटा टी से मिला, टाटा टी के बाद उन्होंने डायरेक्ट टाइटन कंपनी से उनका प्रॉफिट मिला। तो मतलब टाटा जो कंपनी है वो राकेश झुनझुनवाला, मिस्टर झुनझुनवाला के लिए एक वरदान मतलब एक ब्लेसिंग साबित हो गया। तो साबित होने के बाद उन्होंने बहुत खुश हो गए, बहुत पैसे कमाए। तो अभी आप देखिए राकेश झुनझुनवाला, मिस्टर झुनझुनवाला जो थे, उनके माइंड में हमेशा एक ही मतलब बी पॉजिटिव थे, वो बहुत पॉजिटिव थे। एक माइंड उनका बहुत शार्प था, बहुत मतलब शार्प। अभी आप देखिए ना महाभारत में जैसे अर्जुन पानी में उनका टास्क मिला, पानी में देखे के ऊपर एक मछली घूम रही है, उस मछली को पानी में देख के ऊपर तीर निशाना लगा के, पानी को देख के ऊपर तीर निशाना लगा के मछली पर मारना है। उन्होंने पानी में देखा, तीर ऊपर मारा और मछली के आँख में जाके लगा। मतलब हाउ शार्प, मतलब कितने शार्प थे वो। वैसे ही राकेश झुनझुनवाला भी उतने ही शार्प हैं। तो मतलब देखिए ना आप, अगर 1980 मतलब उन्होंने कमाया और 2100 करोड़ उन्होंने प्रॉफिट लिया, तो सोच लीजिए ही वाज सो क्लेवर, कितने चालाक हैं वो, कितने बड़े। इसीलिए उन्हें वारन बफेट भी कहा जाता है, बहुत बड़े। और नहीं कि उनका सिर्फ प्रॉफिट हुआ है, उनका लॉस भी हुआ है। लॉस उनका हुआ था मतलब 2011 दिसंबर को, जब सारी कंपनीज डाउन में चल रही थी, तो उनका 30% लॉस चला गया। तो लॉस चलने के बाद शायद लोग होते हैं ना बहुत निराश हो जाएंगे, अरे लॉस हो गया क्या करें। लेकिन वो बी पॉजिटिव थे, निराशा नहीं लिए, बोले लॉस हुआ तो क्या हुआ, मैं फिर से उससे रिकवर करूंगा, प्रॉफिट के ऊपर करेंगे। 2012 में फरवरी के महीने में उसे रिकवर किया, डबल प्रॉफिट कमाए। यानी कि आप पकड़ लीजिए 3 मंथ्स, दिसंबर 2011 में लॉस हुआ, फरवरी 2012 में उनका दुगना पैसा यानी प्रॉफिट हुआ। मतलब कितने चालाक हैं वो, कितने क्लेवर, सो क्लेवर ही वाज। तो मतलब आप पकड़ लीजिए कितना मतलब बहुत चालाक है, उन्होंने वो कर दिया। तो उसके बाद उन्होंने जो प्रॉफिट था उसने फरवरी 2012 में उन्होंने कमा लिया। तो अभी आप देख लीजिए राकेश झुनझुनवाला इसीलिए इंडिया के 35th रिचेस्ट पर्सन में आते हैं, वारन बफेट ऑफ इंडिया भी कहलाते हैं, बिग बुल भी कहलाते हैं। अभी हाल ही की वो हमारे बीच नहीं रहे, जी हाँ, वो ही डाइड वाज इन 60 ईयर्स, अगस्त 14 2022 में वो मर गए, चले गए। लेकिन वो शायद हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो इतने सब सीख दे के गए हैं कि हम अब कुछ भी करेंगे तो उनसे हम मोटिवेट होंगे। तो इसी बात में उन्होंने कुछ टिप्स दिए थे, वो टिप मैं आपको अभी शेयर करूँगा कि क्या क्या टिप्स थे। तो पहला टिप दिया था, रिस्क लेने से कभी डरो मत, बस इतना ही रिस्क लो जितना तुम अफोर्ड कर सकते हो, और इतना थोड़ा सा रिस्क बचा रहे ताकि नेक्स्ट रिस्क लेने के लिए तुम्हें कुछ पैसा रहे। मतलब इसका मतलब है आपके पास मनी बहुत है, पैसा बहुत है, आप सारा इन्वेस्ट कर लेंगे, इन्वेस्ट करने के बाद क्या हुआ, लॉस हो गया, अब आप क्या करेंगे, खत्म, अब आप इन्वेस्ट मतलब नहीं करेंगे। लेकिन राकेश झुनझुनवाला बोले थे कि अगर तुम्हारे पास 100% मनी है, 50% मनी तुमने दिया, 50% बचा के रखो। 50% मनी जब अगर लॉस हुआ तो एक और एक रिस्क लेने के लिए और 50% मनी तो आपका रह गया ना, तो आप एक और एक रिस्क, और अगर आपका प्रॉफिट हो गया तो बहुत अच्छा है। इससे ये रिस्क उन्होंने बोला था। टिप नंबर 2 बोला था कि 6 महीने में दुगना, 1 साल में 4 गुना की सोच ना कभी रखना, ना जो सोच लोग दे रहे हैं उनके ढांचे में कभी पड़ना मत। मतलब आप सोचेंगे मैं यहाँ पर इन्वेस्ट किया, मुझे 6 महीने में 2 गुना हो गया, 1 साल में 4 गुना हो गया, ये ना सोच आप रखिए। अगर आप ये सोच रखते हैं तो आप स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर नहीं, घोड़े रेसिंग के इन्वेस्टर बनिए आप। ये राकेश झुनझुनवाला, मिस्टर झुनझुनवाला हमेशा से बोलते हैं। टिप नंबर 3 बोले हैं, तुम एक स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर बने हो, अपने ऊपर दम पे खड़े हो, ना कि किसी को फॉलो करके तुम स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर कभी नहीं बन सकते, अपने ऊपर खड़े रहो। टिप नंबर 1 और एक टिप बोला थे कि बाय राइट होल्ड टाइट, सही स्टॉक खरीदो और उसे टाइट के साथ पकड़ के मार्केट में बेचो, यानी कि बी पेशेंस रखिए आप अपने अंदर कि अगर मैंने यहाँ पर इन्वेस्ट कर लिया, आप सोचेंगे नहीं मुझे कल चाहिए, मैंने पैसा नहीं मिलेगा, लॉस हो जाएगा। आप पेशेंस रखिए ना, पेशेंस रखने के बाद आपको और भी प्रॉफिट होगा। एक और एक टिप जो बोले थे कि अभी मैंने बहुत कुछ सीखा है, आगे चल के मुझे और भी बहुत कुछ सीखना है। फॉर एग्जाम्पल अभी देखिए हम मतलब अभी जा रहे हैं रोड में, एग्जाम्पल के और ले लीजिए, कोलकाता जा रहे हैं, कोलकाता में एक बोर्ड लिखा है 14 किलोमीटर टू कोलकाता आप चले जाएंगे, कोलकाता पहुंच गए, तो क्या वहाँ पर रोड खत्म हो गया, क्या आप और आगे नहीं जा सकते? वहाँ पर रुक गए आप और आगे नहीं जा सकते हैं ना। वहाँ पर एक और एक लिखा होगा चेन्नई इतना किलोमीटर, बॉम्बे इतना, बहुत कुछ लिखा होगा। तो वैसे हम भी स्टूडेंट्स हैं, अगर आप देखिए एजुकेशन सिस्टम, आप बूढ़े होने तक पढ़ सकते हैं, आपको कोई रेस्ट्रिक्ट नहीं करेगा कि इतने देर पढ़ो।
पढ़ाई चलती रहेगी आपको लाइफ लॉन्ग, मतलब जितना भी आप बहुत कुछ सीखेंगे। वैसे स्टॉक मार्केट में अभी जो आपने सीखा है बहुत कुछ सीखा है, मतलब मिस्टर झुनझुनवाला बहुत कुछ सीखे हैं, लेकिन वो हमेशा से कहते आए हैं कि मैं अभी बहुत सीखा हूँ, लेकिन मुझे आगे चल के और भी कुछ सीखना है, मुझे और भी बहुत कुछ सीखना है। वैसे आपको भी ठान लेना है कि अभी आपने बहुत सीखा, लेकिन आपको और भी बहुत सीखना है। एक और एक टिप उन्होंने राकेश झुनझुनवाला बोले थे कि हमेशा आप देखिए, अगर आप मतलब करते हैं कोई, मतलब स्टॉक मार्केट में कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट करने के बाद आप हमेशा एक ठान लीजिए मन में कि आप कैसे भी करके एक राइट, मतलब अगर आप स्टॉक मार्केट में कर लिए, कुछ भी इन्वेस्ट कर लिया, तो हमेशा उसका रिव्यू भी तो लेना चाहिए। रिव्यू भी तो लेंगे ना आप। अगर आप देखिए अभी आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, कंपनी में इन्वेस्ट करने के बाद आप सोचेंगे इस कंपनी को इन्वेस्ट कर दिया तो अगर लॉस हो गया तो आपको कंपनी का रिव्यू लेना चाहिए। हमेशा कोई इन्वेस्ट करने से पहले आपको एक रिव्यू लेना चाहिए, क्या यह कंपनी ठीक है, क्या मुझे प्रॉफिट मिलेगा, ये हमेशा रिव्यू करते रहिए। ये राकेश झुनझुनवाला ये छोटे से टिप्स उन्होंने बताए थे, आप इन टिप को फॉलो करेंगे तो आप भी उनके जैसा बन सकते हैं, और हम उन्हें हमेशा सैल्यूट करेंगे। और राकेश झुनझुनवाला बस यही मैंने बोला। और हाँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर आपको कुछ करना है तो बी पॉजिटिव, बी ऑप्टिमिस्टिक एंड बी गोल ओरिएंटेड। आपको जो गोल आपके आंखें अंदर आ रहे हैं कि मैं यही करूँगा, मैं इसी में इंटरेस्ट हूँ, तो सिर्फ उसी गोल को ही अपने मन में पकड़िए, उसे बी पॉजिटिव। आप हमेशा मन में ठान लीजिए कि ये होगा। आप हमेशा मतलब निराश मत हो जाइए कि मेरा ये नहीं होगा, आपका हो जाएगा, वो आप करके देखिए, वो होगा। बी पॉजिटिव, बी गोल ओरिएंटेड। और हमेशा हम मिलते हैं, मतलब हमेशा हम राकेश झुनझुनवाला को याद में रखेंगे, हमारे बीच नहीं है, हम उनसे प्रार्थना करेंगे, हम उनसे सब कुछ सीखेंगे ताकि उनका जो आत्मा को शांति मिले और हमारे ऊपर उनका ब्लेसिंग्स पड़ा रहे। मिलते हैं फिर मज़ेदार वीडियो के साथ। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय।